लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 में हमने कब तक थियरेटिकल टर्म देखा हुआ है। आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, जो प्रैक्टिकल सम्स करेंगे उसके लिए बेस से ये वीडियो बोल सकते हो आप कि क्वेश्चन में क्या गिवन होता है, क्या प्रिपेयर करना है, कितने एडजस्टमेंट्स होते हैं, कैसे पोस्टिंग्स करना है, कौन से अकाउंट्स बनाना है, जो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। ओके, एंड 11th और 12th के फाइनल अकाउंट में क्या डिफरेंस है। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग फाइनल अकाउंट। पेज नंबर 14 पे आपको दिया हुआ है कुछ चीज़ें कि इसमें कौन से एडजस्टमेंट से क्या कंटेंट्स फुलफिल करता है। एडजस्टमेंट्स हम देखेंगे वन बाय वन, ठीक है। एंड हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमने 11th में कुछ काफ़ी चीज़ें पढ़ा हुआ है, सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद ही फाइनल अकाउंट बनता है आपका, जो हम टैली सुनते हैं उसमें कुछ लगभग। तो पहले जर्नल एंट्री, सब्सिडरी आपने पढ़ा हुआ 11th में, फिर लेजर पढ़ा हमने, फिर ट्रायल बैलेंस, देन फिर फाइनल अकाउंट, प्रोप्राइटरशिप फाइनल अकाउंट देखा था हमने 11th स्टैंडर्ड। अभी अभी हमें क्या देखना है 12 का पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, जिसके अंदर अकाउंट्स कौन से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ये दोनों अकाउंट है। ये बैलेंस शीट आपका स्टेटमेंट है। ओके, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 और इनकम टैक्स रूल एक्ट 1962, एज पर दैट हमारा अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू 31 मार्च एवरी ईयर क्लोज होता है। ओके, देन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप के होते हैं मेनली, एक होता है स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर स्मॉल स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो वो लोग क्या फॉलो करते हैं, सिंगल इंटर सिस्टम। एंड डबल इंटर सिस्टम कौन फॉलो करता है, लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर स्मॉल है तो सिंगल इंटर सिस्टम फॉलो करेगा, लार्ज है तो डबल इंटर। ऐसा क्यों, क्योंकि सिंगल इंटर सिस्टम में बहुत कम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, बट लार्ज में या फिर डबल इंटर सिस्टम में काफी सारे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है हमें। सिंगल एंट्री सिस्टम को हम लोग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बोलते हैं और डबल एंट्री सिस्टम को हम लोग कंप्लीट रिकॉर्ड बोलते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि सिंगल एंट्री का सिंगल ही इफेक्ट होता है, एक ही इफेक्ट होता है, एंड डबल एंट्री का हमें डबल इफेक्ट करने होते हैं हर एक ट्रांजेक्शन के, हर एक पोस्टिंग का। ओके, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम आप लोगों ने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड कंप्लीट कर दिया है। कंप्लीट रिकॉर्ड जो है फाइनल अकाउंट, इसमें दो पार्ट है एक्चुअली, है तो फाइनल अकाउंट काफी टाइप के, मैन्युफैक्चरिंग, इनकम्प्लीट वगैरह वगैरह, लेकिन एट दैट टाइम आप लोग दो नॉन है, ठीक है। एक तो 11th में आपने पढ़ा सोल प्रोप्राइटर फाइनल अकाउंट, अभी 12th में पढ़ने वाले पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, जिसमें उसके मीनिंग इंट्रोडक्शन हमने देख लिया। अगर उसके बिफोर के वीडियोस आपने देखा नहीं रहेगा तो मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। ध्यान रखना, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल कौन सा रूल फॉलो करता है, सिंगल एंट्री सिस्टम, ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकता है। सिंगल एंट्री सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया हमने। लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आल्सो कॉल्ड एज डबल एंट्री सिस्टम, कंप्लीट मेथड, इसी को बोलते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट अब तक आपके लिए दो टाइप के हैं, एक 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप फाइनल अकाउंट, सेकंड 12th स्टैंडर्ड में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट जो पढ़ने वाले हम लोग। ओके, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वी हैव टू नो अबाउट द व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फाइनल अकाउंट, ठीक है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं ध्यान देना, मेनली दो ऑब्जेक्टिव, टू नो अ रिजल्ट, रिजल्ट क्या है, एंड सेकेंड एंड फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। दो रिजल्ट, दो नोट करना हमें, दो ऑब्जेक्टिव है, एक रिजल्ट, दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन। रिजल्ट इन सिंपल सा, अगर बिजनेस की बात किया जाए तो दो ही रिजल्ट होना चाहिए, प्रॉफिट या फिर लॉस। इट मे बी नो प्रॉफिट नो लॉस, डिफरेंट पार्ट है, बट मेनली क्या देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस पता करने के लिए हम लोग कुछ 2 से 3 अकाउंट्स बनाते हैं। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर मुझे पता करना है कि बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, व्हाट इज फाइनेंशियल पोजीशन, सॉल्वेंसी और इंसॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का मीनिंग क्या होता है, इफ योर एसेट्स इट्स मोर देन द लायबिलिटी इज कॉल्ड एज सॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी वाइस वर्सा, ठीक है। तो अगर मुझे पता करना है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी का, मतलब वो उसके पास एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटी कितना है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, तो क्या बनाऊंगा मैं, एक स्टेटमेंट बनाऊंगा, नॉट अ अकाउंट। क्या बनाऊंगा, स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। ओके, अगर मुझे रिजल्ट पता करना है, रिजल्ट इन सेंस क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, कब का, ड्यूरिंग द ईयर, इंपॉर्टेंट डे ड्यूरिंग द ईयर का, उस चीज के लिए क्या रिजल्ट पता करने के लिए क्या बनाऊंगा, कौन सा अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर फाइनेंशियल पोजीशन पता करना तो क्या बनाऊंगा, फाइनेंशियल पोजीशन व्हाट, सॉल्वेंसी एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, तो एक स्टेटमेंट बनाऊंगा, दिस ऑल्सो कॉल्ड एज बैलेंस शीट। ओके, ध्यान रखना, कई कई बोलता है बैलेंस शीट इज योर अकाउंट और बैलेंस शीट इज योर स्टेटमेंट, तो हमारा क्या ऑप्शन है, बैलेंस शीट इज योर स्टेटमेंट। गिवन इन क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में दो चीज दिया होगा हमेशा, ध्यान रखना। पहला तो ट्रायल बैलेंस दिया होगा, सेकेंड ऑन एडजस्टमेंट। आपको हमेशा कॉलेज में हर जगह सुनने मिलेगा कि ट्रायल बैलेंस ओनली वन इफेक्ट, एडजस्टमेंट टू इफेक्ट। इसका रीजंस काफी सारे हैं, मैं आपको मैंने एक वीडियो में बताया, उसको लिंक में फॉरवर्ड कर दूंगा, देख लेना आप वहाँ पे, ठीक है। प्लान स्टार्ट करते चलिए, चैप्टर वाइज चलना हमें। ट्रायल बैलेंस में ओनली वन इफेक्ट, एडजस्टमेंट टू इफेक्ट, ठीक है।
मतलब क्या, ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में एक इफेक्ट हो चुका है तो हमें सेकंड इफेक्ट देना है। एडजस्टमेंट्स के एक भी इफेक्ट हुए नहीं है, नीचे इन्फॉर्मेशन जो गिवन होता है उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट, जो बॉक्स में दिया होता है उसको बोलेंगे ट्रायल बैलेंस, ठीक है। इफेक्ट मीन्स व्हाट, रिकॉर्ड करना, ठीक है। अगर ट्रायल बैलेंस से कुछ भी कंटेंट्स हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक ही जगह पे रिकॉर्ड करेंगे, बट अगर हम एडजस्टमेंट में कोई कंटेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसको दो जगह पे रिकॉर्ड करेंगे, दैट मीन्स टू इफेक्ट करेंगे। क्वेश्चन में दो चीज गिवन होता है, ध्यान रखना हमेशा, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, सारी चीजें जितने पेज में बता रहा हूँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो सब कुछ लिख के लेना है नोटबुक पे। ओके, नेक्स्ट वन, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, हमें क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ता है। पहला तो ट्रेडिंग अकाउंट कंपलसरी, जिससे जीपी मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे एनपी और एन लॉस एनएल मिलेगा, नॉट लॉस मिलेगा। पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करेंट अकाउंट जो 11 में नहीं था, पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स करेंट यहाँ पे है। ये कैसे बनता है, क्यों बनता है, इसमें क्या रिकॉर्ड किया जाता है, वीडियो नंबर 2 एंड वीडियो नंबर 3 में बताया गया है। सम्स भी सॉल्व किया उसके अंदर। लास्ट में बैलेंस शीट, मतलब ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट्स आप नोन हो ऑलरेडी एज पर द 11th स्टैंडर्ड, खाली नया आपको यहाँ पर कुछ ये है। लेकिन पार्टनरशिप है तो थोड़े खाली 1-2 एलिमेंट बढ़ेंगे, इसे डिवाइड करना होगा लास्ट में प्रॉफिट वगैरह इसके। ओके, दो चीज करना ध्यान रखना, गिवन इन क्वेश्चन दो चीजें होता है, ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट। हमें जो प्रिपेयर करना है चार चीजें हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करेंट और बोथ, ठीक है, एंड बैलेंस शीट। हाँ देखो, अब यहां से चालू होता है आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के जो अप्लाई करते हैं हम कैसे करते हैं। ट्रायल बैलेंस आपको दो पार्ट में दिया होगा हमेशा, एक डेबिट बैलेंस, दूसरा क्रेडिट बैलेंस। जो भी डेबिट बैलेंस हो गए वो कहां पे जाएगा, इनडेफिनेटली यहीं पे जाता है। पहला तो ऑप्शन है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जा सकता है। सेकेंड ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जा सकता है। थर्ड ऑप्शन है बैलेंस शीट के एसेट साइड। ऐसा क्यों, क्योंकि एसेट्स जो है डेबिट बैलेंस होता है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जा सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जा सकता है, फिर बैलेंस शीट के एसेट साइड। तीन ऑप्शन है। कहाँ के कंटेंट, ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंस में जो भी चीज होगा वो तीन जगह पे जा सकता है, सिर्फ तीन जगह पे जा सकता है, या तो ट्रेडिंग डेबिट, या तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, या फिर बैलेंस शीट एसेट साइड। सेम क्रेडिट वाले बैलेंस जो है अगेन तीन ऑप्शन अपोजिट है, देखो, ट्रेडिंग डेबिट ना तो ट्रेडिंग क्रेडिट, प्रॉफिट लॉस डेबिट ना तो प्रॉफिट लॉस क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट तो बैलेंस शीट लाइबिलिटी, की लाइबिलिटी हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। ओके, क्रेडिट बैलेंस देखो, क्रेडिट 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 बैलेंस, डेबिट बैलेंस डेबिट डेबिट, सिंपल सा। ओके, नोट एक्सेप्ट ऐसे ही होते हैं, बट कुछ चीजों को छोड़ के, एग्जांपल हो गया आरडीडी और रिटर्न्स, आपको जब समझ करेंगे हम समझेगा आपको, तब तक बस ध्यान रखना है कि मोस्टली 99% आपको यही चीज होता है। डेबिट वाली चीज है ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट का डेबिट साइड, मतलब बैलेंस शीट का एसेट साइड, एंड क्रेडिट वाला ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड ही जाता है। ये चीज याद रखना, गुड मंत्र आपका। एडजस्टमेंट्स में ये वाला दो पार्ट है, ठीक है। एडजस्टमेंट्स एक तो डेबिट बैलेंस में रिकॉर्ड होगा, दूसरा क्रेडिट बैलेंस में, मतलब ऐसा हो सकता है क्रेडिट साइड एक डेबिट साइड, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ऐसे ही होना है। ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों भी डेबिट होगा। हाँ, ऐसे हो सकता है कि बैलेंस शीट के अंदर ही दोनों भी हो सकते हैं, एक प्लस एक माइनस होगा, ऐसा चीज ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो अब तो देखा हमने गिवन क्वेश्चन दो चीज होता है, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, क्या क्या करना होता है, बनाना होता है। ट्रायल बैलेंस के जो भी कंटेंट है इसको जो बोलते हैं पोस्टिंग करना, ठीक है, जो चीजें देखो उसको बोलते हैं पोस्टिंग करना, उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट पास करना। तो जो पोस्टिंग होंगे इनके सिर्फ एक ही इफेक्ट होंगे, ऑलरेडी यहाँ इफेक्ट हो चुका है तो एक ही जगह पे जाकर रिकॉर्ड करके हमने पीछे देखा अभी। एडजस्टमेंट देंगे तो दो जगह पे, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस बोथ। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है हमने 11 देखा था, अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं। इट फॉलो नॉमिनल रूल, आप लोग पता है नॉमिनल दैट मीन्स डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो हमें वही रूल फॉलो करना है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में सारे के सारे एक्सपेंसेस आएंगे और लॉसेस आएगा, क्रेडिट साइड में इनकम आएगा। ओके, एक्सेप्ट कुछ चीजों को छोड़ के, जैसे AS2 AS1 कुछ फॉलो करता है। AS1 आपको पता रहेगा अकाउंटिंग पॉलिसी वगैरह, एंड AS1 इन्वेंट्री वाला। इन दैट रिकॉर्डेड ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम। इसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सारे के सारे एक्सपेंसेस, सारे के सारे इनकम, बट ओनली डायरेक्ट वाले, जो डायरेक्टली कनेक्ट हुआ किसी फैक्ट्री से, किसी मैन्युफैक्चरिंग से, या किसी गुड्स मेकिंग से, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के हेल्प से क्या फाइंड आउट करेंगे, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस, दो ही चीज हो सकता है, तो प्रॉफिट या तो लॉस, हमने पीछे देखा अभी रिजल्ट के बारे में। ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल फॉलो करता है, सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम आता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस एग्जांपल, इनकम की एग्जांपल बाद में देखेंगे हम लोग अभी आगे। ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस मिलता है। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे, ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड क्रेडिट साइड, दो साइड होता है हमारा अकाउंट। डेबिट साइड में क्या देखा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, द कुछ एक्सेप्ट कुछ चीजें, देखो जैसे स्टॉक इन्वेंट्री वाला पार्ट है, ये एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट। ओके, देखो एक्सपेंसेस, हमने कुछ परचेज किया या मैन्युफैक्चरिंग के लिए या फैक्ट्री के लिए
या फिर कुछ परचेस के लिए अगर इनमें से कोई भी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू योर फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग है तो डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है। इनकम में, डायरेक्ट इनकम में किसी भी बिजनेस का सबसे बड़ा इनकम उसका एक ही होता है, क्या होता है? सेल्स। नेट सेल्स मतलब रिटर्न्स को माइनस करने के बाद। ओके, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल बोथ इंक्लूडिंग लेस रिटर्न्स करके जो बचेगा वो आ जाएगा नेट सेल्स। हाँ, एक चीज इसमें और है, गुड्स गोज आउट ड्यू टू एनी रीजन। यहाँ पे एक बस याद रखने तरीका बोल सकते हो ये कि अगर बिजनेस से गुड्स जा रहा है, चाहे रीजन कोई भी हो, तो गुड्स जा रहा है कोई भी रीजन से, तो भी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट से हटेगा। एग्जाम्पल, गुड्स लॉस बाय फायर, आग लग गया, थेफ्ट हो गया, डिस्ट्रीब्यूट किया फ्री सैंपल, या फिर ड्राइंग हुआ भी तो क्या पर्सनली, सारे केस में क्या हो रहा है? बिजनेस से गुड्स जा रहा है। वी ऑलवेज थिंक एज अ बिजनेस, वी ऑलवेज थिंक एज अ पार्टनरशिप फॉर्म। ओके, फिर ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में। अगर क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू डेबिट, अगर क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू डेबिट तो ग्रॉस प्रॉफिट, अगर डेबिट का अमाउंट ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू क्रेडिट तो ग्रॉस लॉस। कैलकुलेशन प्लस माइनस वाला पार्ट है। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट है, सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ध्यान दोगे तो मोस्टली आपका सेम चीज है। देखो, इट फॉलो नॉमिनल रूल। ओके, ऑल इनडायरेक्ट, वहां पे डायरेक्ट तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम है। इसके हिसाब से हम लोग क्या निकालेंगे? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइनेंस। उसमें क्या था? नेट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस था आपका। ओके, लेकिन अब यहाँ पे कंफ्यूजन यहाँ पे है कि वहां पर भी एक्सपेंसेस, यहाँ पर भी एक्सपेंसेस, वहां पर भी इनकम, यहाँ पर भी इनकम। डिफरेंट क्या है? वहां पे डायरेक्ट और यहाँ पे क्या है? इनडायरेक्ट है। मतलब अदर देन मैन्युफैक्चरिंग, अदर देन फैक्ट्री के पार्ट, अदर देन दैट जो भी चीज रहेगा यहाँ पे आ जाएगा आपका। इसे एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, पहले तो वहां पे मैंने ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाया था, अगर क्रेडिट साइड लॉस आया रहेगा, ओके, ये देखो थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे लिखने का, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे लॉस आएगा, क्योंकि क्रेडिट वाला पार्ट डेबिट में ट्रांसफर होता है और डेबिट वाला पार्ट क्रेडिट में। ओके, वो ट्रांसफर है। जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आप लोग देख रहे हो वो दोनों ट्रांसफर वाले पार्ट है। फिर इनडायरेक्ट में मेनली 3 पार्ट है। आप लोग इतना दिया नहीं कि स्टेट बोर्ड है, बस सीबीएसई बोर्ड में तीनों डिवाइड करके लिखना होता है, बट यहाँ पे आपको डायरेक्ट बस कंटेंट लिखते हैं। बस ध्यान रखो उसमें चीजें 3 आते हैं। ऑफिस के कुछ भी खर्चे लेंगे, ऑफिस से कुछ भी, जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, कुछ भी अगर ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव के एक्सपेंसेस है यहाँ पर आएंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जैसे होता है ना, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कन्वीनियंस एक्सपेंसेस, या फिर बोल सकते हो एडवर्टाइजमेंट, वो सब यहाँ पे। फाइनेंस, इंटरेस्ट पेड किया या इंटरेस्ट पेड किया, बैंक चार्जेस पे किया, ये सबका फाइनेंस एक्सपेंसेस है। तो ये सारे के सारे आपको यहाँ पे आने वाले। इनकम में अदर देन सेल्स, देखो लिखा हुआ अदर देन सेल्स। सेल्स को छोड़ के कोई भी हमारे जेब में अगर पैसा आता है, मतलब इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ऐसा कुछ भी रिसीव है, कमीशन रिसीव, हाँ, डिविडेंड रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, तो ये सब हमारे लिए क्या है? इनकम है। क्या है? इनकम है। तो सारे इनकम किधर आएगा? ट्रेडिंग के प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट है। और जब प्लस माइनस करेंगे, अगेन सेम चीज है, अगर डेबिट का अमाउंट ज्यादा है एज कंपेयर टू क्रेडिट साइड तो क्या हो जाएगा? लॉस। अगर क्रेडिट का ज्यादा है एज कंपेयर टू डेबिट में तो प्रॉफिट। ओके, क्योंकि ये सब इनकम होता है, ये सब लॉसेस होता है, एक्सपेंसेस होता है आपका। ट्रेडिंग देख लिया, प्रॉफिट एंड लॉस देख लिया। नेक्स्ट वन हमारा जो है पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैसे होता है, क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी वीडियोस बना के रखा है, उसके लिए डायरेक्ट देख सकते हो। ये इसको रिफर करना है, फाइनल अकाउंट के लेक्चर नंबर 2 वीडियो। ओके, एक बस लास्ट चीज बचा आपका, क्या बता सकते हो? हमने 4 चीज बनाने बोला था ना इसमें, ट्रेडिंग हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल भी हो गया। बचा क्या है? एक जो लास्ट है आपका वो है बैलेंस शीट। क्या है? बैलेंस शीट। 4th वन जो है आपका बैलेंस शीट। बहुत ही इजी है, जो आप लोगों ने पढ़ा है वही चीजें है। अब आप लोग ही सोच के बताओ इसमें क्या क्या रिकॉर्ड होता है। देखो, पहला तो इसमें ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, जितने भी एसेट्स लाइबिलिटी सब आ जाएंगे इसके अंदर। इसके बाद अच्छा कौन सा रूल फॉलो करता रहेगा? ये जो है रियल एंड पर्सनल रूल फॉलो करता है। ओके, रियल एंड पर्सनल। अच्छा, ये ऑलवेज क्या होता है पता है ना आपको? टैली होता है। मतलब यहाँ का अमाउंट, लाइबिलिटी का अमाउंट और एसेट का अमाउंट हमेशा सेम होता है, तब जाके इसको बोलते हैं ना टैली। और अगर टैली हुआ तो जाके सम राइट है, वरना रॉन्ग है। ओके, ये कुछ बेसिक कंटेंट से आपको ध्यान रखना है, पूरा देखना पड़ेगा और पूरा लिखना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, लिखते नहीं, दिमाग में बैठता नहीं है, बस ऊपर देखते नहीं, समझते नहीं है। तो पूरा लिखो कंटेंट, वेल इन रहेगा आपका। एंड कमिंग वीडियो जाएगा हम लोग एडजस्टमेंट्स के ऊपर रहेगा। एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि एट दैट टाइम कोई भी
लेक्चर्स इतने इफिशिएंटली नहीं हो पा रहा है कहीं पर भी क्योंकि लॉकडाउन है, ठीक है। तो शेयर विथ योर फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, क्लास फ्रेंड, जिससे भी शेयर करो, क्योंकि जो कंटेंट्स मैं दे रहा हूँ आई होप जहाँ तक मुझे लगता है कि ये कंटेंट्स कहीं और नहीं मिले। लिखो ये चीज़ें, लिखो, मैं बोल रहा हूँ आगे बार बार, लिखो ये चीज़ें, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में शायद ट्राई करूंगा, एडजस्टमेंट्स आ जाएंगे आपका। और हाँ, आपका होमवर्क क्या रहेगा, इस तो लिखना ही है। इसके अलावा आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 16, ये देखो आपको ट्रेडिंग अकाउंट दिया हुआ है कि क्या क्या कंटेंट है, आता है क्या, डेबिट में क्या क्रेडिट है, खाली शॉर्ट में बताना, पूरा लेंथ आपको दिया हुआ है, पूरा एक्सप्लेन है कि दिया क्या क्या कंटेंट इसके अंदर। और मैं पहले से बता रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक से बेस्ट नोट्स कुछ नहीं है, ओके। अदर देन दैट जो होगा मैं देता रहूंगा आपको। एंड फिर नेक्स्ट देखो प्रॉफिट एंड लॉस पेज नंबर 17 में दिया हुआ है आपको 17 पे, ओके। फिर आपको बैलेंस शीट जो है 18 पेज नंबर पे दिया हुआ है, ओके। एंड पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करेंट अकाउंट बता देते मैंने पहले स्टार्टिंग में वीडियोस में दिखा भी था, तो वहां से रिफर कर सकते हो। इतना कंप्लीट आके रखो, तो पहले एडजस्टमेंट्स करेंगे, हिडन एडजस्टमेंट्स करेंगे, फिर हम सम्स पे जाएंगे, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।